सना, मैं आपसे सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स हैं ऐसी नवाज शरीफ साहब की जो आज मरी ने उन्होंने कॉर्नर मीटिंग्स में बैठकर की हैं, उस पर सिर्फ आप रोशनी डालिएगा। एक वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं किसी ओहदे का मुझे लालच नहीं है, और दूसरा ये भी उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ दौर में किसी मुल्क से पैसा नहीं मांगा गया था। बस इस पर रोशनी डाल दीजिए। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर तो रोशनी डाली नहीं जा सकती है। ये तो मुशर्रफ साहब के जमाने में भी कहा गया था कि हमने कशकोल तोड़ दिया। आज मुशर्रफ साहब को कितने लोग याद करते हैं और उनके हक में दुआएं देते हैं, मुझे गिन के बता दें कितने लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट तो फिर आमराना अदवार को देना चाहिए, जिसमें इकोनॉमीज बेहतर हुई, चाहे जिस तरह भी हुई, आर्टिफिशियली हुई या रियल हुई, लेकिन बेहतर हुई। पहली बात यह है कि नवाज शरीफ साहब मरी क्यों जाते हैं, अगर आप उनके अंदरूनी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से पूछें तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब की इमोशनल एसोसिएशन है मरी के साथ, और वो इसलिए वहां वक्त गुजारना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई वो इस तरीके से, जिस तरह वो लोगों से मिल रहे हैं और जिस पेस के साथ वो मिल रहे हैं, क्या उस तरीके से वो इलेक्शन कैंपेन में जा सकते हैं? उनको तो पता है कि उनको इलेक्शन में कितनी कामयाबी मिलनी है, तो इसलिए ना नून लीग के अंदर वो स्पार्क है, ना ही वो आग मौजूद है कि वो इलेक्शन कैंपेन में उतरे, अपने लिए जलसे करें, इंतखाबी मुहिम करें। हम जलसों पे क्यों नहीं जाते? हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने बिल्कुल एक ट्रक की बत्ती की कॉर्नर मीटिंग्स जो है करनी या कन्वेंशन करने शुरू कर दिए। हम जलसों पे क्यों नहीं जा रहे? मतलब इलेक्शन में टाइम कितना रह गया है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज दोनों साइड्स की जो है, जिन्होंने हारना है उन्होंने भी और जिन्होंने जीतना है उन्होंने भी, दोनों को पता है कि किसने जीतना है किसने हारना है। इसलिए वो एनर्जी, वो स्पार्क मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप सिर्फ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इलेक्शन में सिर्फ कंटेस्ट करने की इजाजत दे दें, उसके बाद आप देखिएगा कि इलेक्शन का माहौल कैसे तब्दील होता है। ये अलग एक डिबेट है कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाब होने देना है या नहीं देना है, लेकिन आप कंपटीशन तो पैदा करें। आपकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर, या कम से कम 90% लीडर्स ये कह रहे हैं कि जी पीटीआई के जो चेयरमैन है उनको आप कम से कम जेल से बाहर लाएं। मैं ये नहीं कहती कि उनको जेल से बाहर ना लाएं, लेकिन असल बात यह है कि मुकाबले की फजा पैदा हो। मियां नवाज शरीफ साहब अभी भी इलेक्शन के मोड में नहीं है, ना उनकी पॉलिटिकल पार्टी है। आपने जो भी स्टेटमेंट्स का हवाला दिया, मैं उस पर इसलिए नहीं आऊंगी कि मेरी नजर में इन स्टेटमेंट्स की कोई अहमियत नहीं है। सही। ये जो अदवार थे नून लीग के, उसमें इसहाक डार साहब के पास इकोनॉमी की बागडोर थी, उन्होंने जो भी रॉकेट साइंस चलाई, वो जो 16 माह की हुकूमत थी उसमें उन्होंने आने के बाद मिफ्ता इस्माइल साहब को बड़ा क्रिटिसाइज किया कि वो सब कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन आप चले किनके फुटप्रिंट्स पे? आप मिफ्ता इस्माइल साहब के फुटप्रिंट्स पे चले, लेकिन आपने उनको क्रेडिट नहीं लेने दिया कि मिफ्ता साहब सही बात कर रहे थे। मिफ्ता साहब ने उनके लिए भी मसला खड़ा कर दिया जी। 300, हाँ 300 से नीचे होना चाहिए पेट्रोल, ये होना चाहिए, लेकिन उस वक्त आपने कहा तो हो ही नहीं सकता। इवेंचुअली कुछ हफ्तों बाद आपको तब वही करना पड़ा। मान लें कि मिफ्ता साहब इकोनॉमिस्ट हैं और आप नहीं हैं, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपको ये समझ लेना चाहिए। लेकिन डार साहब ने जो भी किया, जिस पोजीशन पे किया, मैं उसकी बैकग्राउंड में इसलिए नहीं जाती कि पीटीआई ने जो बोया वो डार साहब या नून लीग या पीडीएम की हुकूमत ने काटा, लेकिन रियलिटी के हिसाब से अगर आप देखें तो डार साहब ने चाहकर भी वो चीजें वो नहीं कर सके जो बातें वो कर रहे थे कि हम जूते की नोक पर आईएमएफ को रखते हैं। आईएमएफ कौन हमें होता है ये बताने वाला, लेकिन आपको इवेंचुअली वो करना पड़ा क्योंकि पीटीआई जो आपके लिए गड़ा खोद कर गई थी, आपने उसी में गिरना था। बात सिर्फ ये है कि क्रेडिट उसका इसलिए नवाज शरीफ साहब ले रहे हैं क्योंकि उन अदवार में पाकिस्तान की इकोनॉमी ओवरऑल बेहतर हुई, रीजन की इकोनॉमी बेहतर हुई, इसलिए पाकिस्तान को भी उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। उन सालों में पूरे इस रीजन में बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई, चाइना ने बिल्डअप किया, इंडिया ने बिल्डअप किया, पाकिस्तान को भी थोड़ा बहुत हिस्सा मिला। फिर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अफगानिस्तान में जो कुछ चल रहा था उससे भी बहुत सा फायदा पाकिस्तान को हुआ। लेकिन अब जो हुकूमत डिलीवर करके परफॉर्म करेगी, मेरा ख्याल में वही असल टीम होगी। अफसोस की बात यह है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसने अपनी टीम बनाई हो कि ये इकोनॉमी को देखेगा, ये इंडस्ट्रीज को देखेगा, या ये डिफेंस को देखेगा, या ये फॉरेन अफेयर्स को देखेगा। मुझे कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बता दे जिसने ये प्लान किया हो। हम अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इतने उलझ चुके हैं कि हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे जा ही नहीं रहे। हम यही नहीं देख रहे कि दुनिया में हो क्या रहा है, इंडिया क्या कुछ कर रहा है, चीन क्या कर रहा है, रूस क्या कर रहा है, वो ममालिक उनको भी छोड़ने चले। ये तो मैं बहुत बड़े बड़े मुल्कों का नाम ले रही हूँ। बांग्लादेश ने किस तरह टेक्सटाइल से अपने आप को बेहतर किया है, हम इसी के ऊपर बात कर लें। हम इंडोनेशिया को देख लें, किसी एक मॉडल को तो फॉलो कर लें। आज अफगानिस्तान, जिसको लैंड लॉक कंट्री कहा जाता है, वो अपने मुल्क में आर्टिफिशियल नहर बना रहा है पूरी, ताकि अपने मुल्क को बेहतर कर सके। मतलब आप उनसे एक्सपेक्ट करें जो कि तालिबान है, और हम क्या कर रहे हैं, हमारी प्लानिंग कहां है? तो इससे अंदाजा लगा लें कि हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमने किसके खिलाफ केस बनाना है, और हम ये सोच रहे हैं कि हमारी अवाम में शऊर है या नहीं भी है, या हमारी अवाम बाशऊर रह नहीं जाते हैं। अवाम तो किसी खेत की मूली नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता अवाम के ऊपर हम बात क्यों करते हैं। हमें बात करनी चाहिए कि इदारे क्या करते हैं और हुकूमतें क्या करती हैं और सियासी
सियासी जमातें क्या करती हैं, बस ये 3 पैरामीटर्स हैं और बीच में कहीं अदलिया भी अपनी टांग जरूर अड़ाती है। तो आई थिंक इसके अलावा कोई चौथी चीज नहीं है जिसके नहीं, ऊपर हमें चौथी है debate ना, करनी मीडिया चाहिए। भी है। आवाम तो बिल्कुल बाहर खड़े हैं। मीडिया भी है जो इन सबको अच्छा कैसे मीडिया तो करके आजकल- दिखाना है मीडिया वो आजकल सामने। लास्ट कमेंट करूंगी, हाँ। मीडिया आजकल सिर्फ पेड इंटरव्यूज कर रहा है, अब वो पेड है या नहीं है, लेकिन वो ऑलरेडी बस ये मेरे, ये एग्जैक्टली मेरे अल्फाज आपने छीन लिया है।